जय हिंद सभी बच्चों को। देखिए हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और आपके एग्जाम के पेपर भी नज़दीक है। इन क्वेश्चनों को आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। और पिछले कुछ वीडियो भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 किसका 20% है ना। ये क्वेश्चन हो भी चुका था, तो हमने क्या किया था, उसको ऑप्शन से चेक किया था। ऑप्शन से किस टाइप से करना है, ऑप्शन लिया पहला 2000। 2000 का 20%, क्या 400 आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 2000 का 20%, दो जीरो कट गए। 20 × 20 कितना होता है, 400 ही होता है। तो क्या ऑप्शन था इसका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए, है ना। टोटल वोट हमारे 100 होते हैं, इसको बोलते हैं मतदाता सूची या कुल वोट। कुल वोट या मतदाता सूची, मतदाता सूची। और उसने बोला है कि एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है, अगर एक को आपको 100 में से 40 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 60 मिले होंगे। और कितने वोटों से हारा, जीता 298 वोटों से हारा। हारना मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का डिफरेंस। तो यहां से वो कितने वोट से हारा, 20 वोट से हारा। तो अपन में क्या जाएगा, 20। और टोटल पूछा कितने, टोटल 100। जीरो से जीरो, दो से काट दो, दो एकम दो, दो चौक 8, दो नंबर 18। 150 × 10 1490। 1490, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1490। कुल कितने वोट डाले गए, 1490। कुछ नहीं करना है इसमें, जीत हार का डिफरेंस देखना है। एक को मिले 40, दूसरे को मिले 60, डिफरेंस 20, 20 से डिवाइड इंटू 100, तो कुल वोट मिल गए आपको। चलिए नेक्स्ट। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और 10% प्रतिवर्ष से यह बढ़ती है। देखिए कितनी है, 10%। 10 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। बढ़ रही है, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 साल का था ये। कितना हो जाएगा, 1,1331। कितनी है जनसंख्या, 64,000 है। तो 64,000 के डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, 1,000। और 3 साल बाद की उसने पूछी है, कितना है, 1,331, है ना। 3 जीरो कट जाएगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आएगा इसका, 85,184। 85,184, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, है ना। बी ऑप्शन, 85,184। 85,184। चलिए नेक्स्ट। यदि आमों की संख्या का 17% 1,360 है तो कुल कितने आम है। देखो वही क्या करना है, इसको हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से इसको आप चेक कर लेते हैं, वापिस से इसको ऑप्शन से चेक करेंगे अपन, है ना। जैसे पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, 8,000। 8,000 का 17% निकाल देता हूं मैं, दो जीरो कट गए। अब क्या हुआ, 80 × 17, है ना। सत्यटी 56। 56 का 6, हासिल का है 5। 8 का 8, 8 और 5 13। और एक जीरो 1360 आ गया। 1360 किस ऑप्शन से आया, 8,000 से। तो 8,000 का 17% कितना आ जाएगा, 1,360 आ जाएगा, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या बताइए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, टोटल 100 मानते हैं अपन। 100 में से उसने बोला है 70% लड़के, 70% लड़के। तो लड़कियां कितनी, 30। 30 लड़कियां। लड़कियों की संख्या 255। लड़कियां कितनी है, 255। तो यहां से लड़कियां कितनी है, 30। जो दिया जाता है वही उसके अपन में रखा जाता है ना। तो लड़कियां कितनी, 30। और उसने पूछा लड़के, लड़के कितने, 70। अगर कुल पूछा 100 का मल्टीप्लाई हो जाता, जीरो से जीरो। 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। 85 इंटू 7, 7 × 5 = 35 का 5, हासिल का 3। 56 और 3 × 59, 595। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, 595, 595। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 किस संख्या का 3.6% है। 27 किसका 3.6% है, 151। 750। चलो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं अपन। 750 का 3.6%, क्या 27 आ रहा है। परसेंट का 100, एक जीरो और हटाओगे तो एक जीरो और।
जीरो से जीरो, 25 से काट दो, 25 से 75, 25 चौक 100, 4 से काटो 4 नंबर की 36, 9 तिया 27, आ गया 9 तिया 27, किसका आया 750 का। 750 का 3.6% कितना बन रहा है, 27 बन रहा है। चलिए नेक्स्ट। 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना परसेंट है ना। 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 10 की तुलना किससे हुई, 40 से हुई, 40 नीचे आ जाएगा इंटू 100, जीरो से जीरो, 4 से काटेंगे 100 को तो 25%, 25%, 25। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। इसमें ध्यान रखना है, अगर आपको ज्यादा कम बोले तो अंतर लेना है, और जिससे तुलना होती है उसको नीचे लेना है अपॉन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 140 का 30% बराबर 840 का x परसेंट है। देखो क्या क्वेश्चन है, 140 का 30% मतलब 30/100 बराबर 840 का x परसेंट मतलब x/100, है ना। नीचे कट रहा है, काट देता हूँ 2 जीरो में, ये इसके अपन में आ जाएगा 140 इंटू 30 अपन में 840 बराबर x। जीरो से जीरो कट गया, 14 से कितनी बार कट जाएगा ये, छोटा काट लो, 2 से 7 बार, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 7 से 7 छंग 42, 6 से 6 पंजे 30, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 5, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। ए ऑप्शन, x का मान 5, 153। चलिए नेक्स्ट। एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, यदि उत्तीर्ण अंक 40% है तो कुल अंक कितने। देखो उसको 60 मिले हैं, 60 अंक, और वो 20 से फेल हुआ है। अगर उसको 20 और मिल जाता तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे उसको 80, परसेंटेज में कितने चाहिए 40, ये भी पास ये भी पास, है ना। अंक के नीचे परसेंटेज आएगा 80/40। पास होने के लिए कितने चाहिए 80 और परसेंटेज में चाहिए 40, इसको इधर लिख लो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। एक परीक्षा में 60 अंक मिले और 20 अंक से वो फेल हो गया, है ना। अगर उसको 20 और मिल जाता तो पास हो जाता, और पास होने के लिए इधर कितने चाहिए थे 40, 40 इसके अपन में आ जाएगा, और टोटल 100 होते हैं। 40 से 80 दो बार, 2 इंटू 100 200, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका कुल अंक का 200। इन चीजों में बस ये ध्यान रखना है आपको कि इनको आपको सेम बनाना है, दोनों चीजें जैसी होनी चाहिए, जो दिया उसको उसके अपन में लिख के डिवाइड कर देंगे। चलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति, उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलाकर 252 रुपए मिले, उसका पूर्व वेतन बताओ। देखो 5% की बढ़ोतरी हुई, 5 का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/20, बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 20 से 21, 20 से 21 बढ़ा, और बढ़कर कितना हो गया 252, तो 252 में किसका भाग देंगे अपन 21 का, और पूर्व वेतन कितना है 20, काट दो उसको 21 से कितनी बार कट जाएगा ये, या 3 से काट दो, 3 सौ 21, 3 8 24, और 3 चौक 12, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 240, क्या आंसर आ जाएगा 240। कम होगा तो कम करना है, बढ़ेगा तो बढ़ाना है, 240। चलिए नेक्स्ट। राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए, तो परसेंट कल ही करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन, 50 में से कितने मिले 45 अंक मिले, तो 45 मिले वो बटे टोटल 50 इंटू 100, जीरो से जीरो, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 45 दूनी 90, क्या आंसर आ जाएगा इसका 90%। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन 90%, 156 90%, है ना। पिछले भी क्वेश्चन किया था आपने। चलिए नेक्स्ट। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में और 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखिए इस टाइप क्वेश्चन का एक पूरा वीडियो डला हुआ है हमारे ऊपर, आप देखिएगा इसको चैनल पर, है ना। चलिए अब इसको देखते हैं अपन किस टाइप से करना है इसको। वेन डायग्राम से किया जाता है, ये दो गोले बनाए, है ना, या तो पूरा पास का बनाते हैं पूरा फेल का बनाते हैं। एक परीक्षा में 80% अंग्रेजी में पास हुए, देखो इंग्लिश वाले कितने हैं 80% है पास वाले, फिर 85% मैथ्स वाले हैं, गणित वाले कितने हैं 85%, और दोनों वाले कितने 75%। सबसे पहले दोनों की ओर रखते 75। अब देखो ये वाला गोला जो है पूरा इस इंग्लिश का है और 80 का है, तो यहाँ कितना आ गया 75 से कितना बचा यहाँ पर 5, और ये वाला पूरा गोला 85 75 कितना बचा 10। अब इसको जोड़ लो 75 80 90, 90 ये पूरा पास का बना है, तो उसको हम बोलेंगे 90%। कम से कम एक में पास, और 100 माइनस 90 90 इसको बोलते हैं 10%, उसका अपोजिट दोनों में फेल,
दोनों में फेल। और यहाँ पर फेल कितने थे दोनों में? 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40, तो वही कंपेयर कर देंगे। 40 हमारा दोनों में फेल कितना है 10, और टोटल कितने होते हैं 100। 0 से 0, 40 इंटू 10 400, तो टोटल कितने हो गए 400। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने, वही क्वेश्चन है। 10% बढ़ता है, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 और 1331। उसने बोला एक सर की जनसंख्या 64,000 है, तो ये 64,000 लिखा हमने। 64,000 को हमारी जनसंख्या कितनी आई पहले की 1000, और उसने 3 साल बाद की पूछी है, तो 3 साल के बाद वाली का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1331। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आएगा 85,184। बी ऑप्शन 85,184। चलिए नेक्स्ट। 10%, 20% और 30% है ना, ये बट्टे के क्वेश्चन है आपके। बट्टा निकालना है आपको इसमें, डिस्काउंट बट्टा। 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किसकी अकेली छूट के बराबर है? क्या निकालना है आपको? डिस्काउंट 10, 20 और 30। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। 10 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, 20 का कितना होता है 1/5, 30 का कितना होता है 3/10। बट्टे में हमेशा कम किया था, ये एमआरपी होती है, डिस्काउंट और बीच में सेलिंग प्राइस आता है, एमआरपी और सेलिंग प्राइस। 10 से 9, 5 से कम करोगे तो 4, और 10 से 3 कम करोगे तो 7। 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से इसको काटा 2 पंजे 10, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 125, 9 सत्ती 63। डिफरेंस कितना जाएगा इसका 62, अपॉन में एमआरपी। डिस्काउंट हमेशा निकलता है एमआरपी पे, तो एमआरपी कितनी है 125 इंटू 100। 25 से काटोगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125, मल्टीप्लाई कर लो 4 दूनी 8, 6 चौक 24 बटे 5, 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20, 5 नंबर 45 और 3 5 6 30, 49.6। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? पहला, ए ऑप्शन 49.6%। ये डिस्काउंट का आपका पहला क्वेश्चन था। डिस्काउंट के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि डिस्काउंट हमेशा किस पर निकाला जाता है? एमआरपी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस हमारा इसमें चालू हो चुका है ना, लाभ हानि। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है। एक व्यक्ति 4 रुपए में 6 पेंसिलें खरीदता है और 6 रुपए में 4 पेंसिलों को बेचता है, उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा आप, है ना। मेथड बहुत सारी है उसकी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन, सीपी और एसपी। यहाँ लिखना है आपको वस्तु, कितने आर्टिकल खरीदे हैं, और यहाँ रुपए। क्या बोला उसने? 4 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी, 4 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी। ये कट रहा है, काट दो इसको, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। कितना रेशो बना इसका? 3-2। फिर उसने बोला 6 रुपए में 4 पेंसिल खरीदी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 और 3। अब क्या होता है, अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है और जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं, जितनी खरीदी है उतनी बेचेंगे नहीं, तब तक आपको प्रॉफिट लॉस मालूम नहीं पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ वस्तुओं को बराबर बना लिया जाता है। यहाँ पर कितनी वस्तुएं? 2, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा पूरे में, और यहाँ कितनी वस्तुएं? 3, 3 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। देखो ये सेम हो गया, तो 2 से 9, सीपी 2 है, एसपी 9 है, कितने का प्रॉफिट? 7 का, बटे 2 इंटू 100। 2 से काट देंगे इसको अपन 50 बार, क्या 350, 2 तिया 6, अच्छा 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ना। वापिस इसको देखो जरा, क्या करना है, वस्तुओं को बराबर बनाना है। कुछ छूट गया है तो वापिस से हम इसको देख लेंगे। कितना आया था आपका? 3 और 2, और 2 और 3। तो वस्तुएं बराबर बनाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, 3 का नीचे होगा। यहाँ पर कितनी वस्तुएं? 2, तो 2 का ऊपर, यहाँ 3 है, 3 का नीचे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 का नीचे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितना है? 4 से 9, सीपी 4, एसपी 9, कितने का प्रॉफिट? 5 का, अपन में सीपी कितना? 4 इंटू 100। 4 से 100 काट देता हूँ मैं 25 बार, 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125। कितना आंसर आएगा इसका? 125% का लाभ, 125% का लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता ने
5 रुपए में 3 पेंसिल खरीदी और 4 रुपए में 2 बेच दी। 4 रुपए में 2 बेच दी। देखो क्या करा, 5 रुपए, रुपए पीछे लिखना है, 5 रुपए में 3 खरीदी और 4 रुपए में 2 बेच दी। क्या करना है, वस्तुओं को सेम बनाना है ना। ये वस्तु है आर्टिकल और ये रुपए हैं, पैसे। कितने रुपए, 2 का ऊपर 3 का नीचे। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 का नीचे करेंगे। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 10 और 12 अंतर कितना, 2/10 इंटू 100 है ना। ये CPSP आपका 0 से 0 कितना आ गया, 20%। क्या हुआ, प्रॉफिट। ये CP ये SP, तो 20% का लाभ। आया समझ में सभी को। चलो नेक्स्ट, प्रैक्टिस करते रहिएगा इनकी। यदि किसी महिला को किसी वस्तु पर 330 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। इसमें किसी वस्तु को 330 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। 330 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ है ना। 330 में बेचा है इसको, तो 20% का लाभ बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस। 20 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/5। अब ध्यान रखना, फ्रैक्शन में नीचे क्या होता है, CP क्रय मूल्य, और ये होता है लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो दोनों जुड़ जाएंगे, लॉस है तो घट जाएंगे। अभी 20 का फ्रैक्शन 1/5, इसमें CP कितना बन गया, 5, और SP कितना बन गया, प्रॉफिट है तो 6 बन जाएगा। अब उसने बोला किसी वस्तु को 330 में बेचा है, 330 में बेचा, 330 बेचना मतलब SP होता है। अपना SP कितना है, 6, और मूल्य पूछा उसका मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना है, 5। 5 का मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 55 इंटू 5, 5 55 25 का 5, हासिल का आया 2, 55 25 और 2 27, 275 रुपए। तो उसका CP कितना मिल जाएगा, 275 रुपए है ना। आपको इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि फ्रैक्शन निकालना है, लाभ हो रहा है तो आपको नीचे से ऊपर वाली वैल्यू जोड़ना है, लॉस हो रहा तो घटाना है, और नीचे वाली वैल्यू CP मिलेगी। जोड़ घटने घटाने के बाद जो आएगा वो SP आएगा आपका, है ना। तो SP, उसके बाद आपको उसको करना है सॉल्व। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें ना। एक टीवी 7,500 में खरीदा और 10,000 में बेच दिया, टीवी पर लाभ आने पर। देखिए इसका क्रय मूल्य कितना है, 7500 रुपए, 7,500, और बेचा कितने में इसको, 10,000 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो प्रॉफिट लॉस CP SP के बीच में ही निकलता है हमेशा। उन दोनों का अंतर देखा जाता है। अगर SP ज्यादा है तो लाभ हो जाएगा, SP कम है तो हानि हो जाएगी। अगर CP ज्यादा है तो हानि। उन दोनों का अंतर डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 क्रय मूल्य। 7500 इंटू 1000 कितने का डिफरेंस आएगा, 2500 रुपए का। लाभ हुआ या हानि, ये ज्यादा है, लाभ हो गया। बटे में क्रय मूल्य कितना है, 7,500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 एकम 25, 0, 25 या 75, 3 से 100 काटोगे तो 33.33, 33.3% क्या आएगा, प्रॉफिट है ना। इसके आगे लाभ हानि का ऑप्शन भी आ सकता है, तो यहां लिखेंगे हम लाभ, 33.33% का प्रॉफिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 है और 168 में बेची गई। देखिए सेम क्वेश्चन है, कितने में खरीदा आपने, क्रय मूल्य 150 और 168 में बेच दिया, तो लाभ हो गया, कितने का लाभ हुआ, 18 का लाभ हुआ। बटे में क्रय मूल्य कितना, 150 इंटू 100, 0 से 0, 3 से काट दो, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 6 इंटू 2 12, कितना हो गया, 12%। ए ऑप्शन 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है आपको, या इक्वेशन जमा लो इसकी आप। क्या बोला क्वेश्चन में, 420 आमों का क्रय मूल्य मतलब CP किसके बराबर, 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब रेशियो निकालना है CP SP का, छुपाने वाले मेथड से ही कर सकते हो। तो यह ध्यान रखना है कि CP के साथ में जो वैल्यू लिखी है वो SP में चले जाएगी, SP के साथ वाली CP में आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये CP में तो SP में क्या आ जाएगा, 400, SP में है, CP में कितना आ जाएगा, 320। काट लो इसको, 0 से 0, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4 से 5 हो गया, कितना अंतर आया, 1 बटे क्रय मूल्य 4 इंटू 100। 4 से 100 काट दोगे, 25%, क्या है, लाभ है, 25% का लाभ है, प्रॉफिट है ना। इसमें ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। चलो
देखो ये वाला क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस का है आपका, है ना, इसमें आ गया है बीच में, सॉरी इसका है ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का। 1500 रुपए का कुछ भाग 10% पर और बाकी का 7% पर दिया, और 3 साल के बाद उसको इतना ब्याज मिला, 10% पर कितने रुपए उधार दिए। देखो पहला भाग दूसरा भाग, पहला भाग कितना दिया उसने 10% पर, एलिगेशन से कर देते हैं इसको। दूसरा भाग कितने पर दिया 7% पर। अब 3 साल में ब्याज उसको मिला है 396 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 132 रुपए, 3 से डिवाइड हो जाएगा। बस अब इसकी बीच की रेट निकालेंगे। बीच की रेट कैसे निकलेगी, 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू 100। तो एक 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 132, और टोटल कितना था 1500 रुपए इंटू 100। 2 जीरो कट गए, 3 से काट दो, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब देखो 44/5 आ रहा है, कटेगा है नहीं है, तो क्या करोगे इसको 44/5% ही लिखा रहने दो। और क्या करते हैं 5 को हटाने के लिए 5 से सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का यहाँ पर, 5 का यहाँ पर, 5 का यहाँ पर। 10 से 5 50, 7 से 5 35, 5 से 5 कट जाएगा तो 44। अब माइनस कर देंगे इसको इससे, इसको इससे, तो कितना बचेगा यहाँ पे 6, और यहाँ कितना बच जाएगा 35, 40, 9। 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना रेशो आ गया 3 और 2, टोटल कितना दिया था हमको 1500। 1500 के बटे में हमारा रेशो 3 और 2 5, और किसका पूछा है उसने 10% लाभ वाले का, तो 10% वाले का कितना रेशो आया 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटोगे 5 तिया 15, 300, 300 इंटू 3 900 रुपए, तो क्या जाएगा 900 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन 900 रुपए, है ना, इसको एलिगेशन मेथड से हमने किया है 900 रुपए। चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए और 80 में बेची जाती है। देखो अभी क्या क्वेश्चन, 60 रुपए क्रय मूल्य 80 में बेचा, 60 और 80 कितने का लाभ हुआ 20 का, बटे क्रय मूल्य कितना 60 इंटू 100। 20 से काटोगे 20 या 60, और 3 से 100 काटोगे तो कितना आता है 33.33%। क्या है लाभ है, कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, सी बनेगा। चलो नेक्स्ट। यदि एक वस्तु 6800 में बेची गई 6800 में, तो उसको 75% की हानि हुई, इसका क्रय मूल्य बताओ। देखो अभी बताया था आपको 75% है, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, 75 बटे 100 कर लेंगे इसको। 25 या 75, 25 चौक 100। सीपी और एसपी की बात करते हैं इसकी, तो 4 तो इसका सीपी है, जब लॉस हुआ तो 4 से 3 कम हो जाए, कितना हो गया 1। अब उसने 6800 में तो इसको बेचा है, 6800 में बेचा, तो हमने कितने में बेचा इसको 1 में। और क्या पूछा है क्रय मूल्य कितना है हमारा 4, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 0, 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल का 3, 6 चौक 24 और 3 27, 27,200। तो क्रय मूल्य कितना निकल गया इसका 27,200 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु 9,000 रुपए में खरीदी और 8% लाभ पर बेची, तो बताओ लाभ कितना है। लाभ निकालना है आपको, तो 9,000 का 8% निकाल दो, लाभ मिल जाएगा। 9,000 का 8%, 8% का लाभ हुआ है 9 72, 720 रुपए, कितने का लाभ हो गया रुपए में 720 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट। एक वस्तु 80 में खरीद कर 68 में बेच दी, वही क्वेश्चन है, 80 में खरीदी और 68 में बेची, इसमें लॉस हो गया आप, है ना, वट्टा दे दिया, डिस्काउंट कितना डिफरेंस 68, 70, 80, 12 बटे 80 इंटू 100। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0 0 से 0, 2 से काटोगे 10 को तो 5, 5 तिया 15, कितना डिस्काउंट दे दिया 15%। बी ऑप्शन 170 का बी 15%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक वस्तु, वापस से वही क्वेश्चन, 200 रुपए में खरीद कर 198 में बेच दी, लाभ हानि बतानी है, कितने का नुकसान हो गया 2 का, बटे क्रय मूल्य 200 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 कट गया, 1% की हानि, 1% का लॉस, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट। एक दुकानदार 20 किलो चीनी को 300 रुपए में खरीदता है और 8% लाभ पर कितने में बेचेगा, है ना, 300 का 8% बेचना है आपको, तो 300 का 8% निकालो, 300 का 8% लाभ हुआ उसको, लाभ पर बेचा ना, मतलब 24 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने में बेचेगा वो 300 में इस 24 को जोड़ दो, 324 रुपए में इसको वो बेच देगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ए ऑप्शन। 300 का 8% निकाला, 24 आया, 24 उसमें जोड़ दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 रुपए अंकित मूल्य पर 10 रुपए बट्टा दिया जाता है। देखो बट्टा 10%, 10 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/10, बट्टे में ये एमआरपी और ये डिस्काउंट होता है, तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस आ जाएगी इसमें बट्टे में ना। 10 से 1 कम करोगे तो नो सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य कितना है 10 और एमआरपी कितनी है 10, इंटू क्या पूछा उसने विक्रय मूल्य कितना 9,
10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9। कितना आंसर आ जाएगा इसका, विक्रय मूल्य का 9 रुपए। जब भी आप डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एमआरपी और सेलिंग प्राइस। चलो नेक्स्ट। अमित ने एक घड़ी 5% हानि पर 190 में बेची। देखो 5% पर बेची, 5 का फ्रैक्शन कितना, 1/20। हानि हो रही है तो 20 से 19 हो जाएगा। बेची मतलब कितने बेची, 190 में। ये सीपी है, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस। तो 190 में हमने कितने बेची, 19 में। 19 से डिवाइड हो गया, 19 से कम 19 10, और क्रय मूल्य का गुणा करना है। 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200 रुपए। तो 200 रुपए क्या आ गया आपका, कॉस्ट प्राइस आ गया। चलिए नेक्स्ट। यदि वही क्वेश्चन है, एक वस्तु 140 में खरीदी और 168 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, अंतर 28 का बटे 140 इंटू 100। 0 से 0, 14 से 14 दूनी 28, 2 इंटू 10, 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट। चलो नेक्स्ट। एक आदमी 1000 में खरीदता है और 1500 में बेच देता है। वही क्वेश्चन है, 1000 में खरीदता है और 1500 में बेच देता है, कितना अंतर हो गया, 500 का। 500 का बटे 1000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 50%। कितना लाभ हो गया, 50%। चलो नेक्स्ट। एक मोटरसाइकिल 7840 रुपए में खरीदी गई और 7% लाभ पर बेची गई, इसका विक्रय मूल्य बताना है। खरीदी गई है ना, 7%, 7 का फ्रैक्शन तो 7 यही रहेगा, 7/100। तो सीपी कितना बन जाएगा, 100, और लाभ पर बेची है तो एसपी कितना, 107। अब उसने बोला है 7840 में खरीदा, खरीदना मतलब सीपी होता था हमारा, सीपी कितना है 100, अब बटे में आ जाएगा 100, और एसपी कितना है 107, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 0, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 दूनी 4। पॉइंट में आएगा इसका आंसर है ना, मल्टीप्लाई करके आप इसको कोशिश करना सॉल्व करने की। 177, 177 पहला ही ऑप्शन है इसका। 8388.80, 8388.80 ना, आपसे कैलकुलेशन कर लेना, बाकी प्रोसेस बता दी मैंने आपको। एक रेडियो 750, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 और विक्रय मूल्य, वही क्वेश्चन है, क्रय मूल्य 750, विक्रय मूल्य 900। लाभ में बेच दिया, कितना लाभ हुआ, 150 का, बटे क्रय मूल्य कितना, 750 इंटू 100। 0 से 0, 15 से 15 पंजे 75, 5 से 100 काटो, कितना जाएगा, 20%। कितना आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, 20%। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 रुपए है और लाभ 17% है। विक्रय मूल्य पूछा है, 17% का लाभ है, 17 का फ्रैक्शन 17 ही रहेगा, कटेगा तो है नहीं। तो सीपी कितना बनेगा, 100, और एसपी कितना बन जाएगा, विक्रय मूल्य 117, क्योंकि लाभ हुआ इसको उसमें जोड़ देंगे। अब उसने क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है 3000, तो 3000 क्रय मूल्य, अपना क्रय मूल्य कितना है 100, बटे में 100। एसपी पूछा तो 117 का इंटू हो जाएगा, इंटू 117। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 3 बार करना है तो 351 बनेगा ये, 100 का 3, 17 से कम 351, और 1 जीरो 3510। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 3510। 179, 179, 3510 करेक्ट है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हैं, है ना, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने अपने दोस्तों को बताएं, है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसे हैं। और इसके साथ ही जैसे ये कंप्लीट होता है, आपको पुराने पेपरों के कुछ क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।